Hello student, welcome to St. Engine online classes. We all are working from home. Student, in previous video we had solved some numerical based on Young double slit experiment. In this video we will start a new topic from chapter 10 wave optics, diffraction of light. Let's start to discuss about diffraction of light. तो बच्चों डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इंटरफेरेंस की तरह ही सुपरपोजिशन ऑफ वेव का रिजल्ट है। जैसे कि इंटरफेरेंस में दो अलग अलग कोहेरेंट सोर्स के वेव फ्रंट या वेवलेट्स आपस में सुपरपोज करके स्क्रीन पे ब्राइट डार्क पैटर्न फॉर्म करते थे, जिसे हम इंटरफेरेंस पैटर्न कहते थे, और ये फिनोमिना इंटरफेरेंस कहलाता था। जस्ट लाइक डिफ्रैक्शन भी सुपरपोजिशन का रिजल्ट होता है, लेकिन डिफ्रैक्शन में एक ही सोर्स के अलग अलग वेवलेट्स आपस में सुपरपोज करके एक पैटर्न फॉर्म करते हैं, जिसे हम डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। स्टूडेंट, डिफ्रैक्शन को और डिटेल में पढ़ने से पहले हम स्टडी करेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट के रेक्टिलिनियर बिहेवियर के बारे में। जैसा कि हम बचपन से जानते हैं, लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। तो हम देखते हैं कि क्या होगा जब कोई लाइट स्मॉल ओपनिंग से पास हो या स्मॉल ऑब्स्टिकल पे इंसिडेंट हो, तो उस कंडीशन में रेक्टिलिनियर बिहेवियर ऑफ लाइट कैसा होता है वो हम स्टडी करते हैं। सो रेक्टिलिनियर बिहेवियर ऑफ लाइट when it passing through small opening and small obstacle. तो स्टूडेंट, अभी हम स्टडी करेंगे, देखेंगे कि क्या होगा जब लाइट किसी छोटे से ओपनिंग से पास हो या छोटे से ऑब्स्टिकल पे इंसिडेंट हो। कंसीडर दिस इज ए स्मॉल opening and after certain distance a screen is placed. कुछ दूरी पे हमने क्या रख दिया, एक स्क्रीन रख दिया। और इस ओपनिंग के पीछे एक सोर्स ऑफ लाइट। सो अकॉर्डिंग टू रेक्टिलिनियर बिहेवियर ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। हम उस बेसिस पे अगर हम देखें तो क्या होगा, इस सोर्स से लाइट रेज निकलेगी, स्क्रीन पे इंसिडेंट होगा, जस्ट लाइक at that point reflection of light occurs and light return back. Similarly here reflection occur and light reflect back. तो बच्चों, लाइट रेज केवल इस ओपनिंग से पास होगी और स्क्रीन का ये पोर्शन कंसीडर ए बी, स्क्रीन का ये पोर्शन कैसा होगा, इल्यूमिनेटेड होगा। इल्यूमिनेटेड मतलब यहां तक लाइट रेज्ड हो रही है, इल्यूमिनेटेड रीजन। एंड ए के ऊपर इट मींस फ्रॉम ए टू ए डैश, यहां क्या होगा बच्चों, डार्क या शैडो फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद लाइट इस रीजन में पहुंच नहीं पाई। सिमिलरली बी से नीचे स्क्रीन के कंसीडर बी डैश,
ये रीजन भी कैसा होगा बच्चों, शैडो रीजन। तो अकॉर्डिंग टू रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, जब लाइट किसी सोर्स से किसी स्मॉल ओपनिंग से पास होगी और जिसके कारण क्या होगा, स्क्रीन का A to B पोर्शन इल्यूमिनेट होगा और A to A डैश एंड B to B डैश पोर्शन क्या होगा बच्चों, शैडो होगा। तो जब लाइट किसी छोटे ओपनिंग से पास होती है तो अकॉर्डिंग टू रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ये बिहेवियर लाइट का शो होना चाहिए। सिमिलरली बच्चों अब हम देखेंगे कि जब लाइट किसी स्मॉल ऑब्स्टेकल पे इंसिडेंट होती है तो स्क्रीन का कौन सा पोर्शन इल्यूमिनेट होना चाहिए और कौन सा पोर्शन शैडो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रेक्टिलिनियर बिहेवियर ऑफ लाइट। Consider this is a small obstacle or opaque obstacle and this is a screen which placed at a certain distance। और यहाँ मान लो आपने एक सोर्स रख दिया, लाइट का सोर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू रेक्टिलिनियर बिहेवियर ऑफ लाइट, लाइट ऐसे गई, इस ऑब्स्टेकल पे इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर लाइट ऐसे गई तो इस ऑब्स्टेकल पे इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लाइट अगर ऐसे गई तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर लाइट ऐसे गई तो स्क्रीन पे इंसिडेंट होगी। सिमिलरली लाइट रेज ऐसे। इसका मतलब बच्चों स्क्रीन का ये पोर्शन AB पोर्शन कैसा होने वाला है, शैडो होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस रीजन में कोई भी लाइट रेज इंसिडेंट नहीं हुई। दैट्स व्हाई द रीजन बिटवीन A and B इज शैडो रीजन। वाइल स्क्रीन का ये पोर्शन A to A डैश पोर्शन कैसा होने वाला है बच्चों, इल्यूमिनेटेड, क्योंकि लाइट की रेस इस रीजन तक पहुंच रही है। सिमिलरली स्क्रीन का B to B डैश पोर्शन कैसा होने वाला है बच्चों, इल्यूमिनेटेड। इल्यूमिनेटेड क्यों? क्योंकि लाइट रेस इस रीजन में भी पहुंच रही है। तो स्टूडेंट जब लाइट किसी छोटे से ऑब्स्टेकल पे इंसिडेंट होती है तो लाइट का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। तो बच्चों हमने अभी ये देखा कि लाइट का बिहेवियर कैसा होना चाहिए जब वो किसी नैरो ऑब्स्टेकल पे या किसी स्मॉल ओपनिंग पे इंसिडेंट हो अकॉर्डिंग टू रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। 17th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट थे बच्चों, ग्रिमिंडी नाम का। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि लाइट को जब किसी स्मॉल ओपनिंग या स्मॉल ऑब्स्टेकल पे हम इंसिडेंट करते हैं तो लाइट ऐसे रीजन में भी बैंड हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है जहां हमने ज्योमेट्रिकली शैडो एक्सपेक्ट किया था अकॉर्डिंग टू रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। यानी कि जैसे कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट के कंडीशन में जब लाइट किसी ओपनिंग से पास हो रही हो तो जिस रीजन में शैडो था, ग्रिमिंडी ने देखा कि उस रीजन में भी लाइट इंसिडेंट हो रहा है। जिसे हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट ग्रिमिंडी ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्व किया बच्चों? तो मान लो ये कोई लाइट का सोर्स है और ये कोई नैरो ओपनिंग और यहां कोई स्क्रीन रखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम रेक्टिलिनियर बिहेवियर देखें, स्क्रीन का ये पोर्शन AB पोर्शन इल्यूमिनेट होना चाहिए था और A से एबव और B से बिलो कैसा होना चाहिए था, शैडो होना चाहिए था। मगर ग्रिमिंडी ने ये ऑब्जर्व किया कि जब लाइट किसी ओपनिंग से, नैरो ओपनिंग से पास हो रही हो जिसका
डायमेंशन, इट मीन्स विड्थ ऑफ द ओपनिंग, ओपनिंग का विड्थ या डायमेंशन ऑफ ओपनिंग is in order of wavelength of light, यानी कि जब लाइट ऐसे ओपनिंग से पास होती हो जिसका डायमेंशन वेवलेंथ ऑफ लाइट की ऑर्डर का हो। वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना होता है बच्चों? 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेट। तो इस ऑर्डर में अगर इस ओपनिंग का डायमेंशन हो तो ग्रिमिंडी ने ये ऑब्जर्व किया कि लाइट ऐसे रीजन में भी बैंड हो जाती है या स्प्रेड हो जाती है जहां हमने ज्योमेट्रिकली शैडो एक्सपेक्ट किया था। तो लाइट का ऐसे रीजन में स्प्रेड हो जाना जहां हमने ज्योमेट्रिकली शैडो एक्सपेक्ट किया था, यही फिनोमिना कहलाता है बच्चों डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब लाइट स्क्रीन का कौन सा पोर्शन इल्यूमिनेट होगा? तो स्क्रीन का ये पोर्शन इल्यूमिनेट होगा। ये ग्रिमिंडी के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग बताया गया। अकॉर्डिंग टू रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन स्क्रीन का ए बी पोर्शन ही इल्यूमिनेट होना चाहिए, मगर ग्रिमिंडी ने ये ऑब्जर्व किया कि स्क्रीन का ए डैश बी डैश पोर्शन इल्यूमिनेट हो रहा है, यानी लाइट ऐसे रीजन में भी बैंड हो रही है, स्प्रेड हो रही है जहां हमने ज्योमेट्रिकली शैडो एक्सपेक्ट किया था। तो लाइट का ऐसे रीजन में स्प्रेड हो जाना या फ्लेयर आउट हो जाना जहां हमने ज्योमेट्रिकली शैडो एक्सपेक्ट किया था, इसी फिनोमिना को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। जब लाइट ऐसे ओपनिंग से पास हो रही हो जिसका डायमेंशन वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऑर्डर का हो। अब हम देखते हैं लाइट जब किसी छोटे से ऑब्स्टेकल पे इंसिडेंट होती है तो क्या होता है अकॉर्डिंग टू ग्रिमिंडी ऑब्जर्वेशन। Consider this is a small obstacle according to rectilinear propagation of light, इससे जाने वाली रेज रिटर्न हो जाएगी। तो बच्चों स्क्रीन का A to A डैश एंड B to B डैश पोर्शन कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन? तो इल्यूमिनेटेड होना चाहिए, ये भी और ये भी इल्यूमिनेटेड रीजन होना चाहिए। जबकि A to B ये रीजन कैसा होना चाहिए? तो ये रीजन शैडो रीजन होना चाहिए। किसके बेसिस पे बच्चों? तो लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये रीजन इल्यूमिनेटेड क्योंकि यहाँ लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है, ये रीजन इल्यूमिनेटेड क्योंकि यहाँ भी लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है, मगर ये रीजन शैडो रीजन होगा क्योंकि यहाँ कोई लाइट रेज इंसिडेंट नहीं हो रही। मगर ग्रिमिंडी ने ऑब्जर्व किया कि लाइट इस ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद ऐसे रीजन में भी पहुंच जाती है जहां हमने ज्योमेट्रिकली शैडो एक्सपेक्ट किया था। इसका मतलब स्क्रीन का B to B डैश पोर्शन इल्यूमिनेट नहीं बल्कि C to B डैश पोर्शन इल्यूमिनेटेड होगा, यानी ये वाला पोर्शन इल्यूमिनेटेड होगा, जबकि A to A डैश पोर्शन इल्यूमिनेटेड नहीं बल्कि D to D डैश पोर्शन इल्यूमिनेटेड होगा। इसका मतलब लाइट ऐसे रीजन में भी पहुंच गया जहां पे आपने ज्योमेट्रिकली शैडो एक्सपेक्ट किया था। हमने सोचा था ना कि A to B कैसा होना चाहिए? शैडो होना चाहिए, लेकिन लाइट बैंड हो गई और उस रीजन में भी इंसिडेंट हो गई जहां हमने ज्योमेट्रिकली शैडो एक्सपेक्ट किया था। ये तभी हो पाता है जब इस ऑब्स्टेकल का डायमेंशन वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऑर्डर का हो। तो ये जो है ऑब्जर्वेशन, ग्रिमिंडी ऑब्जर्वेशन, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन एनी नैरो ऑब्स्टेकल, लाइट इंसिडेंट ऑन एनी नैरो ऑब्स्टेकल, तो ग्रिमिंडी का ऑब्जर्वेशन है व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन एनी नैरो ऑब्स्टेकल। और यहाँ क्या था बच्चों? व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन एनी नैरो ओपनिंग। सो ग्रिमिंडी ऑब्जर्वेशन व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन नैरो ओपनिंग। तो
बच्चों अभी तक हमें ये पता चल गया कि जब लाइट किसी स्मॉल ओपनिंग पे या स्मॉल ऑब्स्टेकल पे इंसिडेंट होती है तो रेक्टिलिनियर बिहेवियर शो नहीं करती। ग्रिमिंडी ने ये ऑब्जर्व किया कि लाइट जब ऐसे ओपनिंग और ऐसे ऑब्स्टेकल पे इंसिडेंट होती हो जिसका डायमेंशन वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऑर्डर का हो, तो लाइट ऐसे रीजन में भी स्प्रेड हो जाती है जहां हमने ज्योमेट्रिकली शैडो एक्सपेक्ट किया था। इसी फिनोमिना को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। So let's define the diffraction of light. When light incident on any small obstacle or narrow opening having dimension in order of wavelength of light, then it bend in such region where we expect geometrically shadow. So the flaring out or bending or spreading, flaring out the light rays in geometrically shadow region, when it incident on narrow opening or narrow obstacle having dimension in order of wavelength of light. This phenomena called diffraction of light. So स्टूडेंट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना बहुत दिन तक किसी को समझ में भी नहीं आया, क्योंकि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए लाइट को ऐसे ओपनिंग से या ऐसे ऑब्स्टेकल पे इंसिडेंट करना था जिसका डायमेंशन बहुत कम हो, दैट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऑर्डर का हो। मगर हमारे नॉर्मल डेली लाइफ में लाइट ऐसे ओपनिंग पे इंसिडेंट होता है या ऐसे ऑब्स्टेकल पे इंसिडेंट होता है जिसका डायमेंशन मीटर में हो, जैसे विंडोज, मिरर। तो इस वजह से साइंटिस्टों को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने में या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करने में ही बहुत टाइम लग गया। जैसे साउंड के डिफ्रैक्शन को हम आसानी से ऑब्जर्व कर पाते हैं, वैसे लाइट के डिफ्रैक्शन को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, बिकॉज साउंड का वेवलेंथ क्या होता है, मीटर्स में होता है, और विंडोज और डोर का डायमेंशन भी मीटर्स में होते हैं। तो साइड वाले रूम से निकलने वाली कोई साउंड वेव विंडोज और डोर से डिफ्रैक्ट होके इस रूम तक पहुंच जाती है, लेकिन लाइट का इस तरह का डिफ्रैक्शन हम नहीं देख पाते क्योंकि लाइट का वेवलेंथ नैनोमीटर्स में होते हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इन योर नोटबुक। तो बच्चों, डिफ्रैक्शन को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन,
first one is Fresnel diffraction. And second one is Fraunhofer diffraction. तो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन क्या होता है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है? बच्चों, डिफ्रैक्शन पैटर्न या डिफ्रैक्शन फिनोमिना को ऑब्जर्व करने के लिए सोर्स, स्क्रीन और स्मॉल ओपनिंग और स्मॉल ऑब्स्टेकल चाहिए। तो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में बच्चों सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस रिलेटिवली फाइनाइट होता है। इट मीन्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन is relatively finite, then such diffraction is under the Fresnel diffraction. तो Fresnel diffraction में क्या होता है? If distance between source and screen is relatively finite, then such diffraction of light called Fresnel diffraction. Similarly स्टूडेंट, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है? सोर्स और स्लिट के बीच का डिस्टेंस रिलेटिवली इनफाइनाइट होता है। यानी रिलेटिवली यूज क्यों किया जाता है? रिलेटिवली मींस एज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ ओपनिंग। अगर ये डिस्टेंस फाइनाइट हो तो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन, एंड एज कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ दिस ओपनिंग, अगर ये डिस्टेंस इनफाइनाइट हो तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। सो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों? इफ द डिस्टेंस बिटवीन source and screen is relatively infinite, then such diffraction is called Fraunhofer diffraction. Fraunhofer diffraction. स्टूडेंट, हमारे सिलेबस में फ्रेनेल डिफ्रैक्शन नहीं है, हमें पढ़ना है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन भी कहा जाता है या सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नाउ स्टूडेंट, लेट्स डिस्कस अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ diffraction of light on the basis of wave theory. So यानी बच्चों वेव थ्योरी कैसे डिफ्रैक्शन फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है, अब हम वो देखेंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि जब लाइट किसी ओपनिंग से पास होती है तो उस कंडीशन में वेव थ्योरी डिफ्रैक्शन को कैसे एक्सप्लेन करती है। सो स्टूडेंट, according to wave theory, this source emit wave front. और जब ये वेव फ्रंट इस ओपनिंग पे इंसिडेंट होगा बच्चों, इसके इधर वाला और इसके इधर वाला पोर्शन तो इस रिफ्लेक्टेड सरफेस पे इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होके वापस हो जाएगा। मगर जो वेव फ्रंट का जो पोर्शन, कंसीडर ए बी पोर्शन, इस पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पार्टिकल होंगे, वो खुद एक नए सोर्स की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे और खुद से क्या एमिट करना स्टार्ट कर देंगे? सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट करना स्टार्ट कर देंगे। स्टूडेंट, वी नो दैट द लाइन परपेंडिकुलर टू द वेवलेट्स और वेव फ्रंट इज known as the rays. So इस वजह से लाइट
ऐसे रीजन में भी पहुंच जाती है बच्चों जहां हमने ज्योमेट्रिकली शैडो एक्सपेक्ट किया था। सो दिस पोर्शन ऑफ द स्क्रीन इज इल्यूमिनेटेड रीजन। सिमिलरली स्टूडेंट, जब लाइट किसी स्मॉल ऑब्स्टेकल पे इंसिडेंट होती है, सो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ये सोर्स क्या एमिट करेगा स्टूडेंट? वेव फ्रंट एमिट करेगा। अब वेव फ्रंट का इतना पोर्शन तो ब्लॉक हो जाएगा, मगर वेव फ्रंट का बाकी पोर्शन जिसपे प्रेजेंट पार्टिकल्स खुद से क्या एमिट करेंगे? वेवलेट्स एमिट करेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो स्टूडेंट, लाइट ऐसे भी रीजन में पहुंच जाएगी जहां हमने ज्योमेट्रिकली शैडो एक्सपेक्ट किया था। This portion are illuminated region and only small portion are in shadow region. So this is the explanation of diffraction of light on the basis of wave theory. बच्चों, diffraction of light को आप practically भी ऑब्जर्व कर सकते हो। तो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने के लिए आपको करना क्या है? दो ब्लेड्स, इस टाइप के ब्लेड्स आपने देखे होंगे। तो स्टूडेंट, जब हम इन दोनों ब्लेड को एक दूसरे के एज के साथ कांटेक्ट में रखते हैं तो उनके एज के बीच में एक नैरो ओपनिंग क्रिएट हो जाता है। और जब इन दोनों ब्लेड को इस तरह से पकड़ के और हम किसी बल्ब के फिलामेंट पे ले जाते हैं तो इन नैरो ओपनिंग से क्या होता है? लाइट का डिफ्रैक्शन होता है और आपको लाइट का इस तरह का पैटर्न दिखाई देता है, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा। या फिर इससे भी आसान है, आप हैंड के दोनों फिंगर को एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आओ। आप कांटेक्ट में लाओगे तो दोनों के बीच में एक छोटा सा ओपनिंग क्रिएट हो जाएगा और जब इस ओपनिंग को या इस कांटेक्ट को आप किसी बल्ब के फिलामेंट के पास ले जाओगे और एक आंख से एक आईज को क्लोज करके आप देखोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि इस तरह का आपको ब्राइट डार्क पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी एक तरह का इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फिनोमिना है जो कि सुपरपोजिशन के कारण होता है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक ही सोर्स या एक ही स्लिट के अलग अलग वेवलेट्स के सुपरपोजिशन का रिजल्ट है। अब ये वेवलेट्स आपस में सुपरपोज करेंगे और स्क्रीन पे सुपरपोजिशन के कारण आपने पढ़ा है, वेव अगर सुपरपोज करता है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी। सिमिलर यहाँ ये वेवलेट जब सुपरपोज करेंगे तो स्क्रीन पे एक ब्राइट डार्क बैंड फॉर्म होगा जिसे हम डिफ्रैक्शन पैटर्न कहेंगे। एक्चुअली स्टूडेंट, इंटरफेरेंस फिनोमिना जब हो रहा होता है तो इनडायरेक्टली वहां डिफ्रैक्शन फिनोमिना भी साथ साथ हो रहा होता है, लेकिन वहां डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होता है? इंटरफेरेंस पैटर्न। इस वजह से वहां हम इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है? डिफ्रैक्शन। इस वजह से हम यहाँ डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व कर लेते हैं।